हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवल्य क्लासेस, आपके अपने स्टडी चैनल पे। दिस इज़ मी कुमार सत्यम। और आज जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स के अंदर वो है हमारा रेस्ट एंड मोशन। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि रेस्ट और मोशन होता क्या है। रेस्ट का हिंदी होता है विराम और मोशन का हिंदी होता है गति। मीन्स कोई बॉडी या फिर कोई ऑब्जेक्ट अगर विराम अवस्था में है या गति अवस्था में है तो इन वर्ड्स का मतलब क्या है कि वो रेस्ट में है या मोशन में है। इन दोनों वर्ड्स को समझने के लिए हमें एक तीसरा वर्ड समझना पड़ेगा जो कि है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट। चलिए हम लोग समझते हैं रेफरेंस पॉइंट क्या हो रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये तीनों वर्ड समझाता हूँ। एज्यूम कीजिए कि एक ट्रेन बॉगी है जिसमें दो पैसेंजर ए और बी हैं। ये हमारा पैसेंजर ए है और इधर है हमारा पैसेंजर बी। ये ट्रेन मूव कर रही है आगे की ओर, ठीक है। प्लेटफॉर्म है यहाँ पे और यहाँ पर एक पर्सन है जिसका नाम है आर, ठीक है, आर। अब देखिए, अगर ट्रेन मूव कर रही है आगे की ओर और अगर हम इस आर इंसान को रेफरेंस पॉइंट माने। रेफरेंस पॉइंट मीन्स ऐसा पॉइंट जहाँ से हम मेज़रमेंट लें, जहाँ से हम कैलकुलेशन लें, ठीक है। तो ऐसा पॉइंट हमारा कहलाएगा रेफरेंस पॉइंट। अगर इस इंसान को हम रेफरेंस लें तो ये देखेगा कि ये बॉगी के साथ साथ ये अंदर जो बैठे ए और बी हैं वो क्या कर रहे हैं, आगे मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू आर, ए और बी हमारा मोशन में है। क्लियर है यहाँ तक। अब हम कंसेप्ट देखते हैं रेस्ट का। अगर हम रेफरेंस पॉइंट कर दें ए को और ये अगर अपने बगल वाले पैसेंजर बी को देख रहा है तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रहा है। इट मीन्स ट्रेन भले ही मूव कर रही हो बट ये बाहर नहीं देख रहा है, ए बी की तरफ देख रहा है। तो ए और बी एक दूसरे को जब देखेंगे तो वो लोग सेम, मान लीजिए 2 मीटर का डिस्टेंस था, तो अभी भी क्या होगा, 2 मीटर का डिस्टेंस। इट मीन्स अगर हम ए को रेफरेंस पॉइंट मान लिए तो बी क्या हो गया, रेस्ट में। सारा खेल हमारा रेफरेंस पॉइंट का है। अगर रेफरेंस पॉइंट हम ऐसा चुने जहाँ पर से क्या हो, बॉडी मोशन में दिख रहा है और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिस्टेंस चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं वैसा बॉडी वो मोशन में होगा। और अगर ऐसा हम रेफरेंस पॉइंट चुने जिससे कि सामने वाला जहाँ से हमको कैलकुलेशन लेना है, कैलकुलेशन करना है, अगर उसका डिस्टेंस और पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि वैसा ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट में होगा। चलिए अब हम लोग डिफिनीशन देखते हैं। हमारा डिफिनीशन है व्हेन ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ए गिवन रेफरेंस पॉइंट विथ टाइम देन इट इज़ नोन एज रेस्ट पोजीशन, जैसा कि मैंने आपको ए और बी के रिलेशन में बताया। नेक्स्ट है हमारा मोशन में कब कहलाएगा, बट when body changes its position with respect to given reference point with time then it is known as in motion। मैंने एग्जांपल आपको लिख के पहले ही बता दिया है। when a passenger is sitting on moving train then as compared to platform, ये प्लेटफॉर्म पे जो था, he is in motion while as compared or with respect to its neighbor sitting beside him, A और B क्या हो गया यहाँ पर, ये लोग रेस्ट में है। आई होप कि आपको रेस्ट एंड मोशन का कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कितने टाइप्स के मोशन होते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं, मैंने आपको पूरा लिस्ट दिया हुआ है जहाँ पर 8 टाइप्स के मोशन होते हैं। पहला है हमारा लीनियर मोशन, दूसरा है हमारा सर्कुलर मोशन, थर्ड है हमारा रोटेशनल मोशन, फोर्थ है हमारा ऑसिलेटरी मोशन, फिफ्थ है हमारा पीरियोडिक मोशन, सिक्स्थ है हमारा रैंडम मोशन और सेवन्थ है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। टोटल 7 टाइप के मैंने आपको यहाँ पर 1 to 7
टोटली बताया हुआ है कितने टाइप के मोशन होते हैं। अब चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं कि लीनियर मोशन से लेके प्रोजेक्टाइल मोशन तक होता क्या है। सो फर्स्ट मोशन क्या है? लीनियर मोशन। इन दिस मोशन बॉडी मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट पथ। अगर एक सिंगल स्ट्रेट पथ में बॉडी हमारा मूव कर रहा है तो हम बोलेंगे कि बॉडी हमारा लीनियर मोशन में है। जैसे कि मोशन ऑफ ए मैन व्हीकल्स अलोंग ए स्ट्रेट पथ। नेक्स्ट है हमारा सर्कुलर मोशन। तो हम लोग चलिए देखते हैं कि सर्कुलर मोशन होता क्या है। सर्कुलर मोशन हमारा क्या होता है? इन दिस मोशन बॉडी मूव्स ऑन सर्कुलर पथ। इट मीन्स ऐसा कुछ, अगर कोई बॉडी या फिर कोई पर्सन या फिर कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पथ में ही रोटेट करता रहे, रिवॉल्व करता रहे, तो हम उसे क्या बोलेंगे कि वो सर्कुलर मोशन में है। अब हम लोग चलिए थर्ड टाइप ऑफ मोशन देखते हैं जो कि है हमारा रोटेशनल मोशन। बचपन में आपने लट्टू के साथ बहुत खेला होगा, स्पिनिंग नीडल के साथ। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा लट्टू होता था उसके नीचे एक इस टाइप का पिन होता था। ये क्या होता था? ये इसका एक्सिस हो जाता था और ये एक्सिस के थ्रू ही ये गोल गोल घूमता रहता था। ठीक है, तो ये गोल 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 अपने एक्सिस पे ही घूमेगा। ठीक है, तो ऐसा मोशन जहाँ पर बॉडी मूव करे अराउंड इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ऐसा मोशन को हम बोलेंगे रोटेशनल मोशन। नेक्स्ट हम चलते हैं ऑसिलेटरी और पीरियोडिक मोशन पे। ये दो मोशन ऐसे हैं जिनमें काफ़ी कन्फ्यूज़न बच्चों में बना रहता है। सो मैं आज आपको ये कन्फ्यूज़न भी क्लियर कर दूंगा, ऑसिलेटरी एंड पीरियोडिक। सो समझते हैं ऑसिलेटरी का डिफिनेशन क्या है। इन दिस मोशन बॉडी रिपीट्स इट्स मीन पोजीशन अगेन एंड अगेन। जैसे कि मान लीजिए कि एक पेंडुलम है, वो आगे जाएगा फिर पीछे आएगा, इस पोजीशन पे भी रहता है वो और इस पोजीशन पे भी रहता है वो। तो ये टू एंड फ्रो ये करेगा। अगर ऐसा कुछ हो रहा है मोशन में और ये बीच वाला कहलाता है क्या? मीन पोजीशन। तो जब बॉडी अपने मीन पोजीशन पे बार बार आए और जाए, इट मीन्स टू एंड फ्रो मोशन करे, तो हम बोल सकते हैं बॉडी क्या है? ऑसिलेटरी मोशन में है। ठीक है, यहाँ पर अगर वो आगे जा रहा है और पीछे आ रहा है, जैसा कि हम घड़ी के पेंडुलम में देखते हैं, तो फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, समझते हैं पीरियोडिक मोशन क्या होता है। पीरियोडिक मोशन नाम ही बोल रहा है कि मोशन होने में एक डिफिनिट क्या होगा, हमारा पीरियड लगेगा, एक डिफिनिट टाइम इंटरवल लगेगा और उसमें पथ का कोई रोल नहीं होगा। सो इन दिस मोशन बॉडी रिपीट्स इट्स मीन पोजीशन इन डिफिनिट टाइम इंटरवल थ्रू एनी पथ। अब ये समझते हैं इसमें क्या होगा। पीरियोडिक मोशन में, ऑसिलेटरी में हमने देखा कि टू एंड फ्रो हो रहा था। पीरियोडिक मोशन का बस इतना आपको जानना है कि पीरियोडिक मोशन में ये कंपलसरी नहीं है कि टू एंड फ्रो मोशन हो, ये बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। सो बेसिक डिफरेंस क्या हो गया हमारा ऑसिलेटरी और पीरियोडिक में। ऑसिलेटरी में हमारा टू एंड फ्रो मोशन कंपलसरी है, सो फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम होगा। पीरियोडिक में हमारा मोशन जो है वो रिपीटिशन होगा पीरियोडिकली, और साथ ही साथ कोई ज़रूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी टू हैव टू एंड फ्रो मोशन। मैंने एग्जांपल आपको दे रखे हैं, मोशन ऑफ स्विंग, पेंडुलम, मोशन ऑफ अर्थ। यहाँ पेंडुलम हम दोनों में ले सकते हैं। ठीक है, पीरियोडिक में भी और ऑसिलेटरी में भी। सो कंपलसरी नहीं है। मैंने कुछ एग्जांपल लिख रखे हैं, लेकिन कुछ एग्जांपल ऐसे भी होंगे जो आपको बहुत सारे मोशंस में एक साथ देखने को मिलेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं हमारे 6 टाइप ऑफ मोशन पे, जो कि हमारा रैंडम मोशन। रैंडम मोशन जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, इन दिस मोशन पथ ऑफ मूवमेंट ऑफ बॉडी इज इनडिफिनिट, जैसे ऑब्जेक्ट दिस वे। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट हम लोग चलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन पे। ऐसा मोशन जहाँ पर बॉडी हॉरिजॉन्टल के साथ साथ वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर करता है। इट मीन्स अगर हम बोलें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, अगर ऐसा कुछ हो जाए जैसे कि मोशन ऑफ मिसाइल, एरोप्लेन, कंगारू एट्सेट्रा, तो हम बोल सकते हैं ये प्रोजेक्टाइल मोशन था। सो अभी तक हमने देखा रेस्ट और मोशन में डिफरेंस विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस पॉइंट, टाइप्स ऑफ मोशन और सातों टाइप्स ऑफ मोशन के डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन विथ एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मोशन ही, बट अकॉर्डिंग टू एक्सिस। अब एक्सिस क्या हो रहा है भैया, यहाँ पे हमने बचपन से ही पढ़ा है कि ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस और ये हो गया हमारा जेड एक्सिस। सो सिर्फ यहाँ खेल एक्सिस का लेंगे। वन डायमेंशनल मोशन इट मीन्स कोई भी एक डायमेंशन में, या फिर एक्स या जेड या वाई, अगर किसी एक डायरेक्शन में ही बॉडी मूव कर रहा है, आइदर एक्स और वाई और जेड में बात कर रहा हूँ, तीनों में से कोई एक भी, ओनली वन, एक ही, ठीक है। सो हम बोल सकते हैं कि वन डायमेंशनल मोशन होगा, तो हम इसे बोल सकते हैं कि ऑल्सो नोन एज लीनियर मोशन। क्लियर है। टू डायमेंशनल मोशन, बॉडी मूव्स विथ रिस्पेक्ट टू टू एक्सिस। यहाँ वन एक्सिस था तो वन डायमेंशनल, टू एक्सिस था तो टू डायमेंशनल। इट मीन्स ऐसा कुछ विद द हेल्प ऑफ टू, ठीक है। जैसा कि हम बोल सकते हैं कि अगर डिस्टेंस ले लें, टाइम ले लें, तो ये क्या हो जाएगा हमारा स्पीड, ठीक है। तो ऐसा कुछ होगा तो सर्कुलर बोल सकते हैं, प्रोजेक्टाइल बोल सकते हैं, ऑसिलेटरी बोल सकते हैं, सर्कुलर भी ले सकते हैं, प्रोजेक्टाइल भी ले सकते हैं और साथ ही ऑसिलेटरी भी ले सकते हैं। सो नेक्स्ट है, जैसा कि नाम ही बता रहा है, थर्ड डायमेंशनल मोशन, बॉडी मूव्स अलोंग ऑल थ्री एक्सिस। अब ये कैसे होगा ऑल थ्री एक्सिस? इट मीन्स अगर हम रैंडम मोशन कर ले, मान लीजिए कोई इंसेक्ट है, वो तो 3D में मूव करेगा ना, तो ये क्या हो गया हमारा थ्री डायमेंशनल मोशन। आज की क्लास हमारी यहीं तक है, जहाँ तक हमने देखा रेस्ट और मोशन के सारे कंसेप्ट्स। आपको हमारे क्लास कैसे लग रहे हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में श्योरली बताएं। साथ ही अपने कलीग्स, फ्रेंड्स को भी भेजें ताकि वो इन सारे वीडियोस का बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाएँ और वो अपने कंसेप्ट्स को भी क्लियर कर पाएँ। साथ ही ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। मैं बता रहा हूँ, कोई भी कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की या फिर पीएससी की, कंसेप्ट्स मैं बहुत बारीकी से क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको मेरे वीडियोस देखने के साथ ही सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं। सो अगर आप फर्दर बाद में रिवाइज भी करते हैं तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। सो फीडबैक तो आपको देना ही है, साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये आपका फ़र्ज भी है। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।